ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता लक्ष्मी आप पर यूं ही कृपा बना रखें, आपकी सारी समस्या खत्म करें और कामना को पूर्ण करें। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन दान की समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है, शहद लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से एक दीपक। ठीक है, दीपक कौन सा लेना है? देखिए, अगर आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और अगर आप आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे आपकी जो कामना इच्छा है वो तुरंत पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बत्ती का दीपक ले लेना है। ठीक है, और इस लंबी बत्ती के दीपक में आपको डालना है अपने घर से घी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जो हरी इलायची लो ना वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारी हरी इलायची पड़ी पड़ी सूख जाती है और वो पीली पड़ जाती है, तो ऐसी हरी इलायची भी आपको नहीं लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको 1-2 चम्मच शहद ले लेना है और आखिरी में इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है और उसके बाद आपको विशेष कर उपाय करना है। देखिए, एक हरी इलायची और एक दीपक का उपाय आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ? देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई फोटो हो, मूर्ति हो, तो उनके समक्ष ये कर सकते हैं। और अगर फोटो नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? क्या सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लाल कपड़ा ले लेना है। देखिए, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कपड़े का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से आपको एक कपड़ा ले लेना है और लक्ष्मी जी के सामने इस प्रकार से रख देना है। रख दिया, इसके बाद आपके पास जो एक लंबी बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और ठीक उस कपड़े के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। रख दिया, उसके बाद आपको इस दीपक को यहाँ पर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। दीपक प्रज्वलित हो गया। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इस दीपक की जो लो होगी, जो बत्ती होगी, वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है, ठीक है, उस हरी इलायची को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको माता लक्ष्मी जी से कामना करना है कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, एक एक रुपया कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, उसके बावजूद भी समस्या है वो अटल है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस हरी इलायची को आपको इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होगी और आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, ठीक है, वो समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर क्लेश होता है, तो वो भी समस्या खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको एक हरी इलायची और एक दीपक का उपाय अपने घर में कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक हरी इलायची, एक जल का लोटा और शहद है, ठीक है। तो इसका उपाय आपको करना है शिव मंदिर में, ठीक है। तो आप अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां चले जाना। ये उपाय कब करना है? देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर प्रदोष काल में करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। इसी प्रकार से जो हरी इलायची है, ये माता लक्ष्मी को खींचने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है और इसका उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक जल का लोटा है ना, ठीक है, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है और उस जल को इकट्ठा कर कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है और आपको अपनी आंखों पे लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और इस हरी इलायची पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस हरी इलायची को आपको शहद में भिगो लेना है। उसके बाद इस हरी इलायची को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। कहने का मतलब है कि कैसी भी कामना है ना, उसके लिए प्रार्थना करते हुए शहद वाली हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से एक बार और अपनी जो भी कामना इच्छा है वो कह देना है।
तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची, दीपक और शहद से विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की सारी समस्या को खत्म करेंगे, कामना जो भी है उन्हें भी पूर्ण करेंगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।